कोई ऐसी सरकार दिल्ली में आई जिसने ये साहस किया कि अडिग होकर के पारदर्शी तरीके से दिल्ली के सभी पेरेंट्स को न्याय दिया जाए, सुकून दिया जाए। दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर लंबे समय से विवाद रहा है। 1973 में आखिरी बार इस मुद्दे पर बड़ा कानून बना था, लेकिन तब से अब तक प्राइवेट स्कूल अपनी मर्जी से फीस बढ़ाते जा रहे हैं। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज के नाम पर तो कभी स्टाफ वेतन का हवाला देकर अभिभावकों पर लगातार बोझ बढ़ता गया। अब 52 साल बाद विधानसभा ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025 पास किया है, जो इस मनमानी पर लगाम लगाएगा। दिल्ली में फीस विवाद कोई नया नहीं है। 90 के दशक से लेकर कोविड महामारी के बाद तक पेरेंट्स बार बार सड़कों पर उतरे, अदालतों में याचिकाएं दायर हुई। कुछ मामलों में कोर्ट ने स्कूलों को फीस वापस करने के आदेश भी दिए, लेकिन स्थायी समाधान कभी नहीं निकल पाया। अब सरकार का दावा है कि ये बिल उस खालीपन को भर देगा। अब हर निजी अनएडेड स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा निदेशालय से लिखित मंजूरी लेनी होगी। 3 स्तरीय रेगुलेटरी सिस्टम, स्कूल, जिला और राज्य स्तर पर कमेटी होगी। पेरेंट टीचर कमेटी में पेरेंट्स को वीटो पावर मिलेगी। सालाना ऑडिटेड अकाउंट्स और फीस स्ट्रक्चर को वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने पर पहली बार में 1 से 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। दोबारा गलती करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और स्कूल की मान्यता रद्द होने तक की कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में इस बिल पर 4 घंटे तक बहस चली। सरकार इसे शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने वाला ऐतिहासिक कदम बता रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि इसमें स्वतंत्र ऑडिट का प्रावधान नहीं है और पेरेंट्स के लिए शिकायत करना मुश्किल बना दिया गया है। 52 साल का वनवास दिल्ली की जनता का, दिल्ली के पेरेंट्स का आज खत्म हुआ। धन्यवाद धन्यवाद 1973 के बाद पहली बार कोई ऐसी सरकार दिल्ली में आई जिसने ये साहस किया कि अडिग होकर के पारदर्शी तरीके से दिल्ली के सभी पेरेंट्स को न्याय दिया जाए, सुकून दिया जाए और पूरा बिल तैयार किया। छोटे से समय में सारी जनता को विश्वास में लेकर के 21 सेक्शंस का ये बिल आज पूरी तरीके से सदन में चर्चा के बाद पारित हुआ और दिल्ली के लाखों पेरेंट्स, उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ ये बिल हर वो माँ जो अपनी EMI पे करते हुए ये सोचती थी कि मैं फीस कैसे जमा कराऊंगी, हर वो पिता हर महीने के खर्चे में जब जोड़ता था कि इतनी फीस तो मेरे 2 बच्चों की है, जब उसे ये एहसास होता था कि तीसरा बच्चा उसे बोझ लगने लगता था फीस के अफसोस में, आज दिल्ली सरकार ने ये साहसिक कदम, ये निर्णायक घड़ी पे आज हम खड़े हैं कि जब ये बिल पारित हुआ है, जिसमें पूरे तरीके से अभिभावकों की हर एक समस्या को ध्यान किया गया है। हर तरीके से जो लेवल ऑफ कमेटी बनाया उसमें इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स की, स्कूल की, टीचर्स की, हर व्यक्ति की गई, जिसमें निष्पक्ष होकर के सर्वसम्मति से पास होने के बाद ही कोई स्कूल अपनी फीस का प्रोजेक्ट आगे लेके जा पाएगा। कोई मनमानी नहीं चलेगी। मैं ये मानती हूँ कि पेरेंट्स की जेब का प्रहरी बनेगा अब ये दिल्ली फी रेगुलेशन एक्ट। जो फीस रेगुलेशन बिल भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, उसकी असली मंशा निकल आई जैसे ही राजकुमार भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, ने अपना भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में कह दिया कि इस बिल की मंशा है कि स्कूल अपने फीस बढ़ा सके और सारे प्रावधान भी बिल के वैसे ही हैं। स्कूल की फीस रेगुलेट करने की कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? स्कूल की मैनेजमेंट, जो फीस बढ़ाना चाहती है। उस कमेटी में पेरेंट्स के सदस्य कितने होंगे? मात्र 5।
वो भी चुन के नहीं आएंगे, वो भी पर्ची से निकाले जाएंगे। अगर उन्हें कमेटी के निर्णय से दिक्कत है तो 15% पेरेंट चाहिए, यानी अगर 3000 बच्चों का स्कूल हुआ तो 400 450 पेरेंट्स एक साथ मिलेंगे, तभी वो शिकायत कर सकते हैं। ऊपर से इस बिल में ऑडिट शब्द ही नहीं है। पहले शब्द से आखिरी शब्द तक, सेक्शन 1 से लास्ट सेक्शन तक, पूरे बिल में ऑडिट शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। यानी किसी भी स्कूल के खाते को ऑडिट नहीं किया जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, एक बार इन कमिटीज ने फैसला ले लिया तो माता पिता उस फैसले को कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो ये बिल सिर्फ प्राइवेट स्कूल की बढ़ी हुई फीस को उस पर ठप्पा लगाने के लिए लाया जा रहा है। ये प्राइवेट स्कूल के मालिकों के हक का बिल है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अमेंडमेंट्स इस बिल में रखे हैं। ये अमेंडमेंट्स क्या है? आपको याद होगा कि हमने पेरेंट्स से सुझाव मांगे थे कि आप बिल में क्या क्या चाहते हैं। तो जो माता पिता से सुझाव आए हैं उन सुझावों को हमने अमेंडमेंट के तौर पे रखा है। कल उन पर वोटिंग होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या प्राइवेट स्कूल के हक में वोट देती है, उसकी मैनेजमेंट के हक में वोट देती है, या माता पिता के हक में वोट देती है। ये बिल आज से पहले तक पेरेंट्स कोर्ट जाते थे, नेता अपने अपने कमरों में बैठे रहते थे। 10 साल तक आम आदमी शिक्षा क्रांति का दावा करते हुए अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठकर जनता, अभिभावक अपने बच्चों को लेके फीस के लिए कोर्ट घूम रहे थे। हमने कठोर प्रावधानों के साथ अभिभावकों की एंट्री हो गई है फीस निर्धारण के खेल में। स्कूल का प्रिंसिपल या हेड ऑफ द स्कूल या मैनेजमेंट का एक व्यक्ति, 3 टीचर और 5 अभिभावक, जिसमें SC ST OBC महिला आदि को रखना भी अनिवार्य है। ये लोग मिलकर 18 मानकों के आधार पर देखेंगे, स्कूल के रिकॉर्ड्स को देखेंगे, स्कूल को पैसे की जरूरत है या नहीं है, और यूनानिमस हर व्यक्ति को एक मत होना होगा, तब 3 साल की फीस बढ़ाने के लिए प्रावधान है। नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट में शिकायत करें। 45 दिन में हर प्लेटफॉर्म पर फीस को पास करना होगा, और यहां भी नहीं होगा तो स्टेट लेवल की कमेटी में रिव्यू करके फाइनल मानना पड़ेगा। इसके बिना अगर वृद्धि की फीस को चार्ज किया जाएगा तो 1 लाख से 5 लाख रुपए प्रावधान होगा, और प्रत्येक स्टूडेंट को अगर किसी को इसके लिए प्रताड़ित किया, जैसे DPS के बच्चों को बिठाया गया था लाइब्रेरी में, प्रत्येक स्टूडेंट की शिकायत पे 50,000 रुपए, यानी 1 2 3 4 5 6 10 स्टूडेंट हर के 50,000। 20 दिन में नहीं माने तो डबल, फिर डबल, फिर डबल। ऐसे कठोर प्रावधानों से अभिभावकों की, बच्चों की मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन पे रोक लगाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हुआ है। ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केवल 4.5 पौने 5 महीने पुरानी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ दिल्ली के अभिभावकों के हितों की सुरक्षा करने का काम किया। सर, फीस लिमिट भी कोई होगी क्या इसमें? ये तो स्कूल के रिकॉर्ड्स बताएंगे, कितनी बढ़ा सकते हैं, कितनी नहीं बढ़ा सकते। पेरेंट्स तय करेंगे कि मेरी फीस बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। जिनकी बढ़ चुकी है, क्या वापसी मिलने का कुछ? देखिए, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा। पिछले दिनों जो फीस बढ़ी, हमारे आते के साथ एकेडमिक सेशन शुरू था, जिनसे एक्सटॉर्शन के पैसे लेकर आम आदमी पार्टी ने अंडर द टेबल डीलिंग करके जिनसे फीस बढ़ाने की अनुमति दी थी, सिलेक्ट कमेटी में इसीलिए तो भेज रहे हैं, डिले हो जाए और वो पैसे लेके भाग जाए। सिलेक्ट कमेटी में इसीलिए भेजना चाहते हैं कि डिले हो और वो पैसे लेके भाग जाए। हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मुख्यमंत्री जी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के साथ इसे इंप्लीमेंट करेंगे। 1973 के दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के बाद से निजी स्कूलों की फीस पर सीधे नियंत्रण का कोई बड़ा कानून नहीं आया।
1997, 2009 और 2015 में भी पेरेंट्स ने भारी फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन किए। 2020 में कोरोना के दौरान भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए पूरी फीस वसूली को लेकर भारी विवाद हुआ। सरकार ने आदेश जारी किए, लेकिन या तो कोर्ट में रुक गए या फिर कागज पर ही रह गए। अब सरकार ने दावा किया है कि ये बिल पहली बार सभी निजी अनएडेड स्कूलों को दायरे में लाकर स्थायी नियंत्रण देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, PPM टाइम्स।